स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। अगर आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होता नए वर्ष के पहले पहले तक तो कहीं ना कहीं आपके लिए नया वर्ष और भी खुशियों से भरा होता। लेकिन चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं, सरकार को भर्ती पूरी करवानी होती है। और आज देखेंगे आप हर भर्ती में कुछ न कुछ विवाद हो जाता है, चाहे कोर्ट केस पड़ जाते हों या फिर किसी अन्य तरह की आपत्ति होती है अभ्यर्थियों को, जिसकी वजह से भर्ती में देरी होती चली जाती है। आप लोगों ने कोशिश बहुत किया है, प्रयास और कोशिश करने में कोई कमी किसी के स्तर से नहीं रही है, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, आप सभी बहनों की तरफ से। और साथ में बहुत सारे भाइयों ने भी साथ दिया है इस भर्ती के लिए, चाहे ट्विटर कैंपेन कराना हो, चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी या डिप्टी CM के आवास पर जाना हो, हर तरह से सब लोगों ने बहुत साथ दिया है। उसके बावजूद आज भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर किस दिन मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा, ज्वाइनिंग पोस्टिंग कब तक होगी, आप सभी की अभी भी शासन से स्पष्ट नहीं है। अभी हमने आपको 2 दिन पहले भी अपडेट दी थी, उसमें हमने आपको यही बताया था कि शासन स्तर से न्याय विभाग से बीच में कुछ मीटिंग भी हुई थी। जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन की भी हमने आपको मीटिंग के बाद की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन मीटिंग थी, हमने ऐसा आपको बताया था। उसमें भी वही चीज़ें चल रही हैं कि न्याय विभाग से जो सरकारी जो अधिवक्ता है या कानूनविद हैं सरकार के, उनसे भी परामर्श लिया गया कि इसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। नई नई केसेस, नई नई याचिकाएँ आती जाएंगी और सीटें एक भी अतिरिक्त नहीं है जहाँ पर उनको नियुक्ति दी जा सके। और या तो उस मामले को फाइनल करवाया जाए या तो फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले। सरकार आपकी, वैसे भी आप देखेंगे रिजल्ट भी आपका आया था, उसके पहले भी कोर्ट मैटर थे, तो इसी तरह से भर्तियों में कोर्ट मैटर होते हैं, लेकिन कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यूपी SI की भर्ती देख लीजिए आप, दरोगा भर्ती, उसमें भी सेम यही चीज़ें थी, इसी तरह से आपकी भर्ती में भी है। तो यहाँ पर सब कुछ सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में, उनका जिस दिन निर्देश होगा, जिस दिन उनकी तरफ से पहल की जाएगी भर्ती को पूरी करवाने को लेकर के, कोई ना कोई रास्ता उनकी तरफ से निकाल लिया जाएगा। और अभी देखिए जो भी 5 से 15 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र को लेकर के चीज़ें बताई जा रही हैं, असल में अगर देखा जाए तो अभी भी सब कुछ अनुमान पर आधारित है, शासन से स्पष्ट नहीं है। और हमने भी अपने स्तर से पूरी कोशिश की है कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें कन्फर्म चीज़ें पता चल जाए। हमने बताया आपको कि इसमें विधि की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के परामर्श, उसको लेकर के मीटिंग या उसको लेकर के फैसला लेना है शासन को। और बीच में कुछ दिन तो केवल अभी निकाय चुनाव को लेकर के ही सरकार व्यस्त है। और अभी भी आप देखेंगे मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है निकाय चुनाव वाला, और उसमें आप देखेंगे कि 3 महीने तक जो एक कमेटी बनाई गई है पिछड़ा वर्ग, वो रिपोर्ट देंगे। तो फिलहाल में निकाय चुनाव तो काफ़ी आगे जा चुका है, तो अब यहाँ पर सरकार को आपकी भर्ती पूरी करा देनी चाहिए, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। MLC वाला जो चुनाव चल रहा है उसमें कुछ जिलों में लगा है आचार संहिता, पूरे प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है, उसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल जो ये कोर्ट प्रकरण है आपके मामले में, और आगे फिर कोई नए कोर्ट के मामले ना आ जाए। 16 तारीख को जो आरक्षण वाला मामला है इसमें आयोग को जवाब लगाना है, 16 जनवरी को सुनवाई होनी है। उसके बाद 2 फरवरी को एक और मामला है 13,453 वाला, उस पर सुनवाई होगी। 14,240 वाला मामला आपके मामले से कोई मतलब नहीं है, ये 380 सीटों को लेकर के है। तो जब तक कोई चीज़ें शासन स्तर से पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाती है कि हम इस तरह से प्रोसेस करने जा रहे हैं, तब तक हम सभी को कोई भी डेट यहाँ पर कन्फर्म मान करके नहीं चल रहा है, यह नहीं चल रहा है। यह हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है। जो कुछ भी चीज़ें किसी की भी द्वारा बताई जा रही हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। वे सभी लोग ये ना सोचे कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, नहीं। हाँ बिल्कुल, कन्फर्म अगर होता तो हमें भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कन्फर्म अभी नहीं है, केवल और केवल अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, और होने के चांस बहुत कम है, 10% है, ना होने के चांस 90% है। जो भी 5 से 15 जनवरी के बीच में ज्वाइनिंग लेटर वितरण की बातें बताई जा रही हैं, केवल 10% है, इससे ज़्यादा चांस नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के अगर उसमें शुरू की जाती है प्रोसेस को हमें शुरू करना ही करना है, ज्वाइनिंग हमें देनी ही देनी है। और उसमें जो कुछ भी हलफनामा लगाया जाना हो कोर्ट में, चाहे रिव्यू पिटीशन फाइल की जानी हो कोर्ट में, जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको लेकर के जैसे ही सरकार की तरफ से प्रोसेस शुरू होंगे। अभी EWS वाले प्रकरण पर भी सुनवाई की डेट लग चुकी है, हम आपको वो सब नहीं दिखाते हैं, आप लोग और परेशान होते हैं कि कोर्ट वाले मैटर, तो जब होगा देखा जाएगा सुनवाई, इसीलिए हम आपको बार बार उन चीज़ों को लेकर के नहीं बताना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला भी कोर्ट खुलने के बाद ही आपको चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी कि उसमें सरकार किस प्रकार से आगे जाएंगे।
तब जा कर के हम लोग ये कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी कि हाँ अब जो है ज्वाइनिंग लेटर किस डेट तक मिल सकता है। अभी 5-10 दिन पहले से 5 से 15 जनवरी के बीच में जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही है उसका कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। और मंत्री जी हो चाहे अधिकारी हो, कोई भी चीज़ें कहीं से भी, अभी फ़िलहाल में तो हमने भी कोशिश की है कई जगह से पता करने के लिए, लेकिन कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि अभी कुछ भी कन्फर्म है। और जितना हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिया कि जो भी कुछ भी विधिक उसमें चीज़ें हैं उसको सॉल्व करते हुए ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर वितरण की या ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। आज शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हमने देखा था, हमारे पास मैसेज आया था ये ट्विटर कैंपेन करने के लिए, और जो हमने एक पुराना हैशटैग दिया था वो हैशटैग ट्रेंडिंग में आ नहीं पाया था और उसी को लेकर के हर दिन ट्वीट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग उसी हैशटैग के साथ वापस से ट्वीट और रीट्वीट करेंगे। तो हमारे पास जो मैसेज आया था उसी जो हैशटैग हमने कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन के लिए दिया था, उसी हैशटैग को लेकर के हमें ट्विटर कैंपेन आज फिर से करना है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक। पूरा दिन भी हम कर सकते हैं, आप जैसे ये पूरा दिन है, समय है, आप करते रहिए, जब आपको समय मिले आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 6 से 8 बजे का ट्विटर कैंपेन का जब समय रखा जाए तो उसमें हमें ज़्यादा ट्वीट करना होता है। जैसे ऐसे मान लीजिए हमने 2-4 ट्वीट कर दिया, लेकिन फिर 6 से 8 बजे के बीच में हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाना होता है, तो उस समय ट्वीट्स और रीट्वीट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और जिनको भी लगता है कि इससे कुछ नहीं होता है, तो हमारा सिर्फ उनसे केवल एक सवाल है कि अपना हैशटैग आपने ट्रेंडिंग में कितनी बार लाया है आप लोग ट्वीट करके। जो लोग भी पूछ रहे हैं, तो हमारा हैशटैग अभी तक एक बार भी ट्रेंडिंग में नहीं आ सका है। एक बार ट्रेंडिंग में आप ला करके तो देखिए कि उसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मीडिया में वो मुद्दा हाईलाइट होता है। लेकिन कम से कम टॉप 10 में आना चाहिए, टॉप 10 में। इसके लिए अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे तभी होगा। 100, 200, 150 लोगों के ट्वीट और रीट्वीट करने से नहीं होने वाला है। ये आप देखेंगे 28 दिसंबर के लिए हमने ये हैशटैग आप सभी को दिया था, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम ज्वाइनिंग। देखिए भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी की एक ही भर्ती है एएनएम की, और सरकार को बहुत अच्छे से ये मुद्दा हाईलाइट होता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती या एएनएम ज्वाइनिंग। अभी जैसे आप 7189 एएनएम करके हैशटैग हम ट्रेंडिंग में लाते हैं, या फिर यूपी एएनएम करके, तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती किस भर्ती को लेकर के बात किया जा रहा है। थोड़ा सा आप जो भी हैशटैग बनाया जाता है उसको बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है हमारे द्वारा। आप लोग जो हैशटैग देंगे हम उसको भी ट्रेंडिंग कराने के लिए कोशिश करेंगे, वो तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। तो ये हैशटैग अपने आप में बहुत अच्छा है। हैशटैग बहुत बड़ा ना हो इसलिए हमने लास्ट में इसके आगे बाद में 12 भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। हमने कहा इतने से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी अब आपकी भर्ती में 8,831 सिलेक्टेड है, उसमें भी 7,189 फ्रेश जिनकी जिला प्रेफरेंस हो चुके हैं, 1,622 प्रोविजनल, 20 विद हेल्ड। तो ये सभी चीज़ें शासन को, सरकार को, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 से 9 बजे का समय लिखा है, तो 6 से 8 बजे तक हम लोग टारगेट करके चलेंगे, बाकी उसके आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तिथि आप कर लेंगे 1 जनवरी 2023, यानी आज की डेट में। और जिनको भी ट्वीट्स और रीट्वीट्स करना नहीं आता है, ट्विटर पर कैसे हमको अकाउंट बनाना है, अकाउंट अगर ना हो, उसको लेकर के आज हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। हमने सोच लिया क्योंकि आप लोग नहीं उसको चीज़ें कर पा रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ ट्विटर कैंपेन पर ट्वीट और रीट्वीट कैसे करना है। जिनके पास अकाउंट ना हो, आपको अकाउंट कैसे बनाना है, जब भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे थोड़ी देर में, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जिनको कोई भी दिक्कत हो ट्वीट्स रीट्वीट्स करने में, या फिर आपके पास अकाउंट ना हो, ठीक है। तो बस इतनी ही अपडेट थी, और आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। किसी भी तरह की गुमराह करने वाली, भ्रमित करने वाली बातें होती हैं, आप उससे भी आप परेशान मत हुआ करिए। जितनी चीज़ें आपको पता है उतनी चीज़ें किसी को नहीं पता होती। आप इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप इस भर्ती को पूरी कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को बताने दीजिए, इग्नोर करिए। बहुत सारे लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ कॉपी कर रहे हैं, थंबनेल भी कॉपी कर रहे हैं। तो करने दीजिए उन लोगों को अवॉइड करिए। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप अपने स्तर से पता कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे स्तर से दी जाएगी। बाकी लोगों को बताने दीजिए। वैसे ही ट्विटर कैंपेन के लिए आप सभी तैयार रहिएगा, और जो वीडियो हम आपको देने वाले हैं ट्वीट्स और रीट्वीट्स कैसे करना है, जिनको दिक्कत हो बस आपके लिए रहेगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो भी इंपॉर्टेंट सूचना रहे तो पहुंच जाए। सभी लोग इस ट्विटर आज के अभियान, आज की मुहिम का हिस्सा बने। और आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।